नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, जिसमें आपको बेस्ट पीटीसी, राजस्थान पुलिस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से जो बेस्ट पीटीसी एग्ज़ाम से बेस पर मैंने इसमें एक टेस्ट सीरीज तैयार किए हैं, जिसमें पूरे पर्सन बेस्ट और पीटीटी में जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर मैंने ये टेस्ट सीरीज तैयार किया है। दोस्तों इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप इसमें 25 क्वेश्चन हैं, इनमें से आप 20 क्वेश्चन भी अगर सही निकाल देते हैं तो इसका मतलब है आपकी मेंटल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और उसे आगे भी चलने दें। अगर कम भी निकल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी को और अच्छी ढंग से करके आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस प्रकार बेस्ट पीटीटी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें आप वो पूछ रहा है अपराधियों को कौन पकड़ेगा, हमें क्या ढूंढना है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। दोस्तों अपराधियों को कौन पकड़ता है, सबको पता है, पुलिस। लेकिन इसमें पुलिस को क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में पुलिस के लिए क्या कोड निर्धारित किया गया है वो हमें ढूंढना है। तो पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार अपराधियों को शिक्षक पकड़ेगा, पुलिस नहीं आएगा इसका उत्तर। कुछ लोग पुलिस कर देते हैं डायरेक्ट बिना क्वेश्चंस को समझे हुए, तो उनका उत्तर गलत निकल जाता है। इस प्रकार आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ इसका इज ब्लू, 246 का अर्थ सी इज डीप और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें इनको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे 481 को क्या बोल रहे हैं, स्काई इज ब्लू। दूसरा है 246, इसके लिए क्या है, सी इज डीप। और तीसरा है 698, इसके लिए सी लुक्स ब्लू। दोस्तों अब हम इनको मिलाएंगे। जैसे इधर भी जो संख्या है 481 में से एक अंक और इधर भी एक शब्द, दोनों में किस में मिल रहा है, जैसे इसमें 4 मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी 4 मिल रहा है, तो इन दोनों में भी कोई एक ऐसा शब्द होगा जो मिल रहा है। जैसे इसमें इज, इसमें भी इज, तो हम कह सकते हैं कि 4 के लिए कौन सा शब्द आएगा, इज। अब हम दूसरा मिलाते हैं, इसमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है इसमें, और इसमें भी 6 मिल रहा है। इधर भी मिलाएंगे तो क्या मिल रहा है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, दोनों मिल रहे हैं, तो 6 के जगह में क्या आएगा, सी, 6 का कोड है सी। और हमारा नेक्स्ट है, अब बचा 8, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है। इसमें और इसमें कौन सा शब्द मिल रहा है, जैसे इसमें ब्लू है, इसमें भी ब्लू है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या आएगी, 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चंस में हम कितने भी कोड दिए हो या कितने भी वर्ड दिए हो, उनको इस प्रकार जमा के लाइन में और उनमें जो समान अंक और समान शब्द है उनको मिला के इस प्रकार इनका उत्तर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, यदि होनेस्टी को 51 32 468 एवं पॉवर्टी को 78 92 068 लिखा जाता है तो उसी कोड में प्रॉपर्टी को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी हल करने के लिए हम, जैसे इसमें एच के लिए क्या कोड है 5, ओ के लिए 1, एन के लिए 3, ई के लिए 2, एस के लिए 4 और टी के लिए 6 8, वाई के लिए 8। इस प्रकार इसमें भी ये इन संख्याओं का कोड इन वर्ण के हिसाब से है। दोस्तों इस प्रकार हम इसमें भी मिलाएंगे, प्रॉपर्टी है जिसमें प्रॉपर्टी का कोड भी मिलाएंगे। जैसे पी
पी के लिए कौन सा कोड है, इन दोनों में से ढूंढ लेंगे। पी के लिए जैसे यहाँ पी, तो पी के लिए 7। दूसरा है आर, तो आर के लिए जैसे इसमें आर है यहाँ 3 नंबर पर, तो यहाँ पर आर को हम ढूंढ लेंगे 3, तो आर के लिए क्या आएगा 0। तीसरा है ओ, ओ के लिए पी, ओ के लिए यहाँ पर 1, तो 1। चौथा है पी, तो पी के लिए वापस 7। फिर ई आर टी वाई, तो ई आर टी वाई के लिए यहाँ से हम डायरेक्ट मिला सकते हैं, जैसे 2 0 6 8। दोस्तों किस ऑप्शन में ये संख्या है, जैसे 70 17 70 17 20 68, इसमें 70 17 है लेकिन 20 नहीं है, इसमें भी 70 71 है, इसमें 70 71 है, इसमें 70 17 20 68। इसका राइट आंसर होगा डी, 70 17 20 68, इसका राइट आंसर डी होगा। दोस्तों इस प्रकार आप इनमें जो सहसंबंध होता है, जो इंग्लिश के जो वर्ण में और हिंदी के अंक में, इनको आप इनके कोड के हिसाब से मिलाकर आप इनका उत्तर निकाल सकते हैं, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में निकाला गया है। इस प्रकार की क्वेश्चनों की लैंग्वेज किसी भी प्रकार से हो सकती है, लेकिन आपको उत्तर इसी प्रकार से निकालने पड़ेंगे। इनके लिए और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ये तो एक ही तरीका है, 4-5 तरीके और होते हैं, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें हमने ये एक ही क्वेश्चन लिया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। रैकेट, डायमंड, रेयर, रेजर, रेस्ट। दोस्तों इनमें पहला जो शब्द वर्ण है कौन सा है, आर। दूसरा आ रहा है सब में 4 में तो आ रहा है ए, और एक है ई। ठीक है, तो पहले हम आर से तो कट गया, सभी आ जाएंगे आर में से। दूसरा वर्ण है ए, सब में ए आ रहा है 4 में, तो ए के हिसाब से लेंगे हम। तीसरा आ रहा है, तीसरे से छटेंगे इनको कि कौन सा पहले नंबर में आएगा, तो इसमें पहले में आ रहा है सी, दूसरे में आ रहा है वाई, तीसरे में आ रहा है आर, चौथे में आ रहा है जेड, और पांचवा सबके पीछे आएगा क्योंकि इसमें आर के बाद में ए न आकर ई आ रहा है। ठीक है, तो पहला कौन सा आएगा, आर ए सी, ये आएगा क्योंकि इसमें सी वाई और आर और जेड से पहले आता है। दूसरे नंबर में कौन सा आएगा, आर 1 3, और तीसरे नंबर में कौन सा आएगा, वाई। चौथे नंबर में आएगा जेड, और पांचवें नंबर में 5 वाला आएगा। दोस्तों ये जो संख्या है किस ऑप्शन में, इसमें सी में 1 3 2 4 5। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला में किस वर्ण का क्रम कौन सा है। जैसे पहले नंबर में सब में आर आ रहा है, दूसरे नंबर में ए आ रहा है 4 में, तो और फिर तीसरे नंबर में कौन सा आएगा, सी आएगा या वाई आएगा, आर आएगा या जेड आएगा। इस प्रकार हम इनका उत्तर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे आप, अगर कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलकर और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया है वहां से अब वह कितनी दूरी पर है। दोस्तों पूर्व दिशा में चलता है दीपक। दोस्तों हमारा जो दायां हाथ होता है उसकी दिशा पूर्व होते हैं, और जो बायां हाथ होता है उसकी दिशा पश्चिम, और जो हमारे फीट होते हैं उसकी दिशा होती है दक्षिण, और जो हमारा मुंह होता है वो उत्तर। कभी भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस प्रकार सोच के करें। तो आप ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दीपक पूर्व दिशा में 75 किलोमीटर, ये दीपक है, ये पूर्व दिशा में चल रहा है 75 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां हाथ कौन सा है, उत्तर दिशा की ओर, ये बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चल लिया बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां हाथ किधर है, पश्चिम दिशा की ओर, ये बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चल लिया। ठीक है, बाएं मुड़कर और फिर बाएं मुड़कर फिर बायां हाथ किधर आएगा, इसका दक्षिण दिशा की ओर, 25 मीटर चलता है, फिर 25 मीटर चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया, मतलब इस स्थान से दीपक की चलना आरंभ किया, वहां से अब वह कितनी दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, अगर ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की 75 है और वापस यहाँ से यहाँ तक की 40 है, तो 75 में से 40
निकालेंगे तो कितना बचेगा 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35। दीपक ने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से अब वह खड़ा है, वहाँ की दूरी है 35 किलोमीटर। दोस्तों यह दिशा का एक क्वेश्चन है, इस प्रकार इसका उत्तर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो कैलेंडर से संबंधित है। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है। आज रविवार है, त्यौहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों क्या पूछ रहे हैं? परसों मेरा जन्मदिन है, मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों। ठीक है। अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है। आज रविवार है, आज क्या है? संडे है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे। त्यौहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों आज संडे है, ठीक है, और मेरा जन्मदिन कब है? मंगलवार के दिन है। और अगले सप्ताह उसी दिन, मतलब मंगलवार के दिन ही एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। ठीक है, तो उसके ठीक बाद कौन सा दिन आएगा? तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बुधवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुधवार। दोस्तों इस प्रकार आप इनका उत्तर निकाल सकते हैं। ये कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। घड़ी 7:30 दिखा रहे हैं। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी? दोस्तों हम एक घड़ी का जो सर्किल बनाते हैं, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? मिनट की, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, दोस्तों 7 बज के, जैसे यहाँ 12 बजेगी, यहाँ 3, 6, 9, 7:30 दिखा रहे हैं, तो ये 30 मिनट हो गए यहाँ पर, और ये 7 बज गए। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, ये पूर्व और ये पश्चिम, मिनट की सुई जो ये, अब इसको हम यहाँ समझेंगे, सॉरी, जैसे मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, तो घंटे की सुई, जैसे 7 यहाँ बजेगा तो 7:30, घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी? दोस्तों ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी? उत्तर पश्चिम को। इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर पश्चिम। दोस्तों इस प्रकार घड़ी में आप इनको जमा के इस प्रकार इनका उत्तर निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दोस्तों एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, पीछे से 10वां व्यक्ति, आगे से तो है 7वां, पीछे से है 10वां व्यक्ति। कौन सा है? ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसके जो नंबर है पीछे से तो 10 है और आगे से 7 है, तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 17। और इनमें से ये व्यक्ति तो एक ही है, यहाँ पर 2 बार जोड़ दें तो इसको 1 माइनस करेंगे तो 16। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 16। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज ना होकर इस प्रकार उस व्यक्ति को 2 बार ना जोड़कर उसको एक ही बार जोड़कर इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा गरिमा से भारी है, जीना मीना जोली से हल्की है, पुनीता जोली से भारी है, लेकिन गरिमा से हल्की है। इन सब में सबसे भारी कौन है? आशा गरिमा से भारी है। दोस्तों ये है आशा, ये गरिमा से भारी है। ठीक है। मीना जोली से हल्की है, ये है मीना, ये जोली है इससे हल्की है, मतलब कम है। पुनीता जोली से भारी है, पुनीता है ये जो जोली से भारी है, लेकिन गरिमा से हल्की है, ये गरिमा इससे छोटी है। ठीक है, गरिमा से हल्की है। इन सब में सबसे भारी कौन है? दोस्तों आशा सबसे भारी है, उससे छोटी गरिमा है, उससे छोटी जोली, उससे छोटी ये पुनीता है, और उससे छोटी जोली, और उससे छोटी मामा मीना है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि ए जो आशा है सबसे भारी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आशा। आशा इनमें सबसे भारी है। इस प्रकार हम इनको सीरीज में जमा के इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वर्त सर्किल में खड़े हैं। ठीक है, ये वर्त हैं, इसमें खड़े हैं। B, D एवं C के मध्य, ये B है जो D एवं C के मध्य, A, E एवं C के मध्य, ये A है जो ये E और C के मध्य, ये E और C के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है F, D दाहिने तरफ है। F, D दाहिने तरफ है, जो F है D के दाहिने तरफ है। A एवं F के मध्य, ये A और ये F, इनके मध्य कौन है दोस्तों? इनके मध्य कौन है? E। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A, E। इसका राइट आंसर क्या होगा? E। इस प्रकार हम इनको सर्किल में जमा के, जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार जमा के, कि कौन किसके दाहिने, कौन किसके बाएं, कौन किसके बीच में, इस प्रकार हम जमा के इनका उत्तर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप सर्किल में जमा लेंगे तो आप इनका उत्तर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। मेरे पिता के बहन के पिता के, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है? मेरे, ये मैं हूँ और ये मेरे पिता, मेरे पिता की बहन, ये बहन मेरे पिता की, के पिता, इसके भी पिता, जो मेरे पिता के भी पिता है, पिता के पुत्र, जो बहन के पिता के पुत्र कौन हुए? वापिस मेरे पिता की पुत्री, इनकी पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है? ये मैं हूँ तो इनकी पुत्री मेरी क्या लगेगी? बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहन। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से इस प्रकार इनको आप बड़ी आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। एक संयुक्त परिवार में, एक जॉइंट फैमिली में पिता, माँ, कौन कौन है? पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र, ये 3 पुत्र हैं और इनके 3 पत्नियां भी हैं, और एक अविवाहित पुत्री और एक पुत्री भी है, एक पुत्री अविवाहित है। जो पुत्रों में से 2 के 2 पुत्री हैं, तो 2 पुत्रियां कितनी हुई? 4 पुत्रियां हो गई। ठीक है, और एक पुत्र है और एक पुत्र भी है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें महिला सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो एक तो माँ, एक और एक 4 पोतियाँ, कितनी हुई? 5, 3 पत्नियाँ, 6, 7, 8 और एक पुत्री, 9। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9। इस परिवार में कुल 9 महिला सदस्य हैं। अगर कुल सदस्य पूछे तो 3 पुत्र और एक पौत्र, 4 और एक पिता, 5, 9 और 5, कुल पूछे तो 14 सदस्य होंगे इस परिवार में, लेकिन इसने महिला पूछा है तो 9 ही महिलाएं हैं इस परिवार में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला पूरी कीजिए। श्रृंखला को पूरी करना है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो समय समान है या क्रम से, या अगर इसमें 1 बढ़ रहा है तो इसमें 1 बढ़ेगा, इस प्रकार है। दोस्तों 1 और 4 के बीच में कितनी जगह है? 3। ठीक है, 1 में 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। दूसरा है अगर 4 में कितने जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5। 9 में कितने जोड़ेंगे तो 16 होगा, 7। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये विषम संख्या है, 3, 5, 7। तो यहाँ कितने लिख देंगे? विषम संख्या कौन सी होगी? 7 के बाद में 9। अगर 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 25, और यहाँ 25 भी लिखा है। अब 9 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है? 11। ठीक है, 11। अगर 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 36। इस प्रकार इनमें आपसी संबंध होता है और एक क्रम वाइज अंक जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम इनका उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36। या तो विषम संख्या जुड़ती है, असम संख्या जुड़ते हैं, जो भी जुड़ते हैं इनमें समान जुड़ते हैं सब में। इस प्रकार हम
इसका उत्तर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। दोस्तों इस प्रकार के जो ये खाली स्थान है यह हमें भरने हैं। इनमें सभी में समानता है। हम इनको गिनेंगे पहले तो कि कितने वर्ड हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये टोटल 12 वर्ड है। अब हम इनको या तो 3 3 करके 4 भागों में बांट सकते हैं या 4 4 करके 3 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों हम इनको देखते हैं। ए पहले नंबर में आ रहा है, दूसरा खाली स्थान तीसरा में बी है, तीसरे नंबर में भी ए आ रहा है और वापस दूसरा खाली है और तीसरा बी है। इस प्रकार हम अनुमान लगा के ए बी बीच में जगह छूट रही हैं, दूसरे में भी ए बी, तो इसमें 3 3 वर्ड हैं। इसलिए हम इनको 3 3 भागों में 3 3 समूह में गिन के 4 भाग करेंगे इनके। तो इनमें हम अगर ए के बाद में इनमें से कौन सा शब्द कौन सा वर्ड इनमें रखेंगे जिससे समान हो जाएंगे सब। दोस्तों इसमें अगर हम बी रखेंगे, ए के बाद में बी रखेंगे, मान लो बी रख दिया तो ये बी रख दिया, दूसरे फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए के बाद में बी रख दिया, फिर ठीक है ऑप्शन ए के हिसाब से भर रहा हूँ मैं। फिर खाली स्थान आ गया उसमें ए रख दिया, यहाँ पर रख दिया बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। अब देखो दोस्तों ए बी बी, ए बी बी, ए बी फिर बी, ए वाला बी, फिर ए, फिर वापस बी बी। इस प्रकार इसमें इसका राइट आंसर होगा ए। और इसमें क्रम वाइज सभी वर्ड हैं जो क्रम वाइज हैं, जैसे ए बी बी फिर वापस ए बी बी। इस प्रकार दोस्तों हम सबसे पहले इनके जो वर्ड हैं कितने हैं उनको काउंट करेंगे और फिर उनके आधार पर डिवाइड करके इनको भर सकते। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। ये जो आकृति है इसमें से जो रिक्त स्थान है ये वाला क्वेश्चन मार्क का, इसमें कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें इस संख्या में और इस संख्या में और इस संख्या में इस संख्या में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, या इस संख्या में और इस संख्या में या इस संख्या में इस प्रकार किसी भी प्रकार का इनमें आपस में संबंध होता है जिसको हम निकाल के हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम समझेंगे, जैसे यहाँ 72 है, अगर हम 9 × 8 करेंगे तो 9 8 72 होता है, ये 72 आ गया, ठीक है। अगर हम इस प्रकार 45 को निकालेंगे तो 9 से किसको गुणा करेंगे जब 45 आएंगे। अगर 9 को हम 5 से इंटू करेंगे तो 45 आएगा, 9 पंचे 45, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5। दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा 5। दोस्तों इस प्रकार इनका आपसी संबंध निकाल के आप इनको हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती हैं जो विवाहित नहीं है। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती हैं जो विवाहित नहीं। दोस्तों जो त्रिभुज है डॉक्टर को दर्शाता है, जो वर्त हैं ये प्रोफेसर को, और जो ये वर्ग हैं ये विवाहित व्यक्ति को दर्शाता है। और अपन को अविवाहित डॉक्टर सर्च करना है, तो डॉक्टर के लिए कौन सी आकृति आएगी, ये वाली, ठीक है। और विवाहित के लिए कौन सी है, ये वर्ग। हमको इस वर्ग के अलावा जो व्यक्ति हैं वो ढूंढना है। जो डॉक्टर हैं वर्त में आ रहा है, डॉक्टर हैं जो त्रिभुज में आ रहा है, एक संख्या है जो त्रिभुज में आ रहे हैं डॉक्टर हैं, और ये न तो विवाहित है नए प्रोफेसर हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1। डी इसका राइट आंसर होगा। एक है जो न तो विवाहित है नए प्रोफेसर, ओनली डॉक्टर है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर। व्यवसायियों को दर्शाता है, एस अमीर लोगों को दर्शाता है, टी ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या ईमानदार अमीरों को दर्शाएगी। दोस्तों जो आर है ये व्यवसायियों को दर्शाता है, यस अमीर को दर्शाता है और टी ईमानदार को दर्शाता है। कौन सी संख्या ईमानदार अमीरों को दर्शाएगी। ईमानदार अमीरों को दर्शाएगी। यस तो अमीर का है और टी ईमानदार का है, तो कौन सी संख्या है जो ईमानदार और अमीर को भी दर्शाएगी। दोस्तों इसकी जो संख्या है जो अमीर के लिए आ गई और इसकी संख्या ईमानदार के लिए आ गई, तो इन दोनों में 4 जो ईमानदार भी है और
अमीर भी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा 4। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पौधे, पशु और हिरण, दोस्तों हिरण इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, ये सब शुद्धि का भी क्वेश्चन हिंदी में काम आता है, के बीच संबंध को दर्शाता है? पौधे, पशु और हरिण। दोस्तों अगर हम पशु क्या है, पौधे पशु दोनों अलग अलग हैं, ये पौधे और ये पशु। लेकिन हरिण है जो क्या है, एक पशु है, तो हरिण को इसके अंदर रख देंगे। दोस्तों इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में, उसको हम ढूंढ के इसका राइट आंसर निकालेंगे। सी है जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये पौधे के लिए और ये पशु के लिए, लेकिन ये जो छोटा वाला है ना ये हरिण के लिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पक्षी अनुपात मछली, समानुपात हवाई जहाज, अनुपात खाली प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसकी जगह में क्या आएगा? दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इस भाग का और इस भाग का आपसी संबंध होता है, और जो ये वाला भाग होता है उसका और इस भाग का, और इस भाग का और इस भाग का आपसी संबंध होता है। जैसे पक्षी उड़ता है उसी प्रकार हवाई जहाज भी उड़ते हैं। इस प्रकार मछली पानी में तैरती हैं, उसी प्रकार इनमें से क्या पानी में तैरता है? दोस्तों नाव भी तैरता है, जलपोत भी तैरता है, मगरमच्छ भी तैरता है, पनडुब्बी भी तैरती है। लेकिन जिस प्रकार हवाई जहाज उड़ते हैं हवा में, उसी प्रकार इसमें पनडुब्बी पानी में भी तैरते हैं, क्योंकि हवाई जहाज भी बहुत बड़ी होती है और पनडुब्बी भी बहुत बड़ी होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लंबाई अनुपात मीटर, समानुपात शक्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर लंबाई को हम मीटर से नापते हैं तो शक्ति को हम किससे नापेंगे? दोस्तों शक्ति को नापने के लिए हम वाट का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, शक्ति को वाट से नापा जा सकता है। दोस्तों कैलोरी, ऊर्जा को नापने के लिए कैलोरी का उपयोग करते हैं जो, और दोस्तों तापमान को नापने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और जो वजन होता है उसको नापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये सभी मापक की इकाइयाँ हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? दोस्तों इन विकल्पों में से पौधा, फूल, बुआई, बीज, अंकुरण। दोस्तों पौधा, फूल, बुआई, बीज, अंकुरण, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? बुआई कर दिया हमने तो उसके बाद में बीज का अंकुरण हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर वाला। फिर उसके बाद में क्या? पौधा बनेगा, और उसके बाद में उसके क्या आएगा? फूल आएगा। दोस्तों इस प्रकार की संख्या किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, 3, 4, 1, 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इस प्रकार आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वह विकल्प बताए जो नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब है। दोस्तों अगर हम दर्पण में देखते हैं तो जो इधर वाली संख्या, जो इधर वाली वस्तुएं होती हैं वो इधर दिखती है, और जब हम पानी में देखते हैं जो ये वाली संख्या है वो इस साइड में दिखती है नीचे। तो अगर हमको दर्पण में देखना है तो इस संख्या को हम इस प्रकार उल्टा कर देंगे, तो इधर क्या आएगा? वाई, और लास्ट में क्या चला जाएगा? एस। लेकिन इनको भी उल्टा करना है। अगर हम इनको उल्टा करेंगे तो इसमें वाई को उल्टा करेंगे, वाई तो एक ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में है आर, तो आर को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है ए, तो ए को हम लिखेंगे तो ए का जो है पतला भाग है इधर और ये मोटा भाग इधर हो जाएगा, वाई आर ए। ए के बाद में टी, टी को इस प्रकार लिखेंगे, एक आएगा टी, और ई को इस प्रकार, और वापिस आर को इस प्रकार। दोस्तों वाई आर ए टी ई, वाई आर ए टी ई, वाई आर ए टी ई, वाई आर ए टी ई।
अभी तक इनमें सभी में समान है। फिर उसके बाद में आर, उसके बाद में सी। एक ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सी उल्टा है, इसमें भी नहीं हो सकता है। इन दोनों में से छांटना पड़ेगा हमको। तो इनमें सी सही है, उसके बाद में ई भी सही है और लास्ट में है एस। दोस्तों ये एस है जो एक आए, इसका भी उत्तर ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें एस भी उल्टा लिखा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार हम इनको दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के आधार पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों दर्पण में उल्टा दिखता है ऐसे और जल में नीचे दिखता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों अगर हम इनको गिनेंगे तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। और एक ये वाली 10, एक ये 11, एक ये 12 और एक ये 13 और एक ये पूरी 14। इस प्रकार इस वर्ग में कुल, इस आकृति में कुल 14 वर्ग है। दोस्तों इस प्रकार अगर आप काउंट नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर हम इसमें लिख देंगे 1, इसको 2, इसको 3, इधर भी 2 3, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जो सीरीज हैं उसमें इस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों हम इनको वापस आपस में काउंट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 × 3, 2 × 2 और 1 तो 1 ही रहेगा। अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे तो 3 × 3 9 और 2 × 2 4 और 1, अगर इनको जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया? 9 और 1 10, 10 और 4 14। दोस्तों यह सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार की आकृतियों को, जो आकृतियाँ वर्ग में होती हैं, उनको काउंट कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा 14। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दोस्तों 1 2 3, 1 2 3 और एक पूरा 4, एक 5, एक ये वाला 5 और एक वाला 6। इस प्रकार इसमें कुल कितनी त्रिभुज की आकृतियाँ? 6। अगर हम इसको भी अगर एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो कैसे होगा? 1 2 3, इनको आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3, 3 और 3 6। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 6। इस प्रकार दोस्तों त्रिभुज और जो वर्ग हैं उसकी आकृतियों को आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भिन्न है नाक, कान, जीभ, दांत। दोस्तों इनमें से भिन्न क्या है? दोस्तों नाक, कान, जीभ ये हमारे सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय हैं। और दांत क्या है? एक अंग है हमारे शरीर का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? दांत, क्योंकि ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय हैं। दोस्तों ये हो गया आज हमारे 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको बेस्ट इसी पीटीटी के एग्ज़ाम के जो बेस हैं उसके आधार पर तैयार किए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। आप इससे आपकी अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी कम क्वेश्चन सही निकले हैं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये मेंटल का जो भाग है ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।